गुड इवनिंग बच्चों। आज हम इस लेक्चर में जो अपना लेक्चर नंबर 4 है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का, जिसमें हम ब्रेन जो टॉपिक अपना उसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, इधर बुला लूंगा, हंसना नहीं है। देखो ब्रेन, अब ब्रेन बेसिकली ब्रेन के 3 पार्ट हम पढ़ते हैं। ठीक है, ब्रेन को हम क्या बोलते हैं, ब्रेन क्या होता है अपनी बॉडी का। एक्चुअल में ब्रेन क्या है, एक ऐसा सेंटर जहां से पूरी बॉडी अपनी क्या होती है, कंट्रोल होती है, रेगुलेट होती है ना, उसी को ब्रेन बोलते हैं। अब ब्रेन के यहाँ पे हम 3 पोर्शन पढ़ रहे हैं। ब्रेन के 3 पार्ट पढ़ते हैं हम, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। ठीक है, उनके फर्दर फिर टाइप्स दे रखे हैं। देखो, हाँ नहीं कर सकते हम, होंगे फिर। देखो जो फोर ब्रेन है इसके 3 पार्ट है, एक सेरिब्रम दे रखा है, एक थैलेमस दे रखा है, या फिर हाइपोथैलेमस दे रखा है। ठीक है, 3 पोर्शन इसके दिखा रखे हैं। सबसे बड़े वाला जो दिख रहा है वो कौन सा है, सेरिब्रम है। ये यहाँ पे कौन सा है, थैलेमस है। और थैलेमस के जस्ट नीचे जो प्रेजेंट होगा वो कौन सा है, हाइपोथैलेमस है। ठीक है, इनके यहाँ पे इस साइड में जो ग्लैंड प्रेजेंट होगी वो होगी पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद जो ये दे रखा है मिड ब्रेन, यहाँ पे इस पोर्शन में मिड ब्रेन प्रेजेंट होगा। हिंड ब्रेन है, हिंड ब्रेन के फिर 3 पोर्शन होंगे, पोन्स वेरोलाई, मेडुला ऑब्लंगाटा एंड सेरिबलम। ठीक है, यहाँ पे अलग अलग पोर्शन बता रखे हैं तीनों के। ठीक है, और यहाँ से जो स्पाइनल कोड है वो ऐसे जाते हैं। ठीक है, देखो चीजों को विजुअलाइज करना है, चीजों को विजुअलाइज करना है। अब जैसे यह भी बताया, जो एंटीरियर पार्ट है ना ब्रेन, अब जो ब्रेन है हम मेडिकल लैंग्वेज में फोर ब्रेन को हम बोलते हैं प्रो इंसेफ्लोम, ब्रेन को हम बोलते हैं इंसेफ्लोम। ठीक है, 3 पोर्शन है, सेरिब्रम, डाइंसेफ्लोन। डाइंसेफ्लोन में 2 बना रखे हैं, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। तुम्हें याद रखने हैं सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। ठीक है, जो तुम्हारे लेवल में है या फिर जो तुमसे पूछा जा सकता है। ठीक है, अब उसके बाद है सेरिब्रम के बारे में हम पढ़ते हैं। सेरिब्रम क्या होगा, जो सेरिब्रम है वो सबसे बड़ा पार्ट होगा किसका, फोर ब्रेन का। ठीक है, इसमें देखो बता भी रखा है लार्जेस्ट पोर्शन है। अब इसके 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर होंगे। हेमिस्फीयर का मतलब है एक हेमिस्फीयर ये रहा, एक ये रहा, ये दोनों ऐसे जुड़े होते हैं फोर ब्रेन के, एक ये रहा, एक ये रहा, दोनों ऐसे जुड़े होते हैं। हाफ एरा हेमिस्फीयर, हाफ एरा हेमिस्फीयर। ठीक है, एक नर्व फाइबर का जो ट्रैक होता है उससे जुड़े होते हैं। उस नर्व फाइबर को हम क्या नाम देते हैं, कॉर्पस कैलोसम। ठीक है, ये वाली बात तुम्हें ध्यान रखनी है। जैसे मान के चलो एक पार्ट ये रहा, एक पार्ट ये रहा। ठीक है, जो ये बीच में होता है इसको हम क्या बोलते हैं, कॉर्पस कैलोसम। उसके बाद जो सेरिब्रम का जो बाहर वाला पोर्शन होता है उसको हम बोलते हैं सेरिब्रल कोर्टेक्स। ठीक है, जिसमें क्या है, जो किससे बना होता है, ग्रे मैटर से। यानी कि इसमें बाहर कौन सा रीजन होगा या फिर बाहर कौन सा मैटर होगा, ग्रे मैटर। ठीक है, और इसमें कुछ डिप्रेशंस होती हैं, कुछ डीप, जो मैं बोल सकता हूँ डिप्रेशंस देख सकते हैं। अच्छा, जो इनर रीजन है उसको हम क्या बोलते हैं, सेरिब्रल मेडुला। अंदर वाले को हम क्या बोलते हैं, सेरिब्रल मेडुला। जबकि जो इसका अंदर वाला पोर्शन है वो किससे बना होता है, व्हाइट मैटर। देखो मैं कल भी बोल रहा था, सीएनएस के अंदर 2 पोर्शन है, एक ब्रेन का, दूसरा स्पाइनल कोड का। ब्रेन और स्पाइनल कोड में डिफरेंस क्या है, जैसे हमने अभी पढ़ा कि जो सेरिब्रम का बाहर वाला पोर्शन है वो सेरिब्रल कोर्टेक्स होगा, जो किससे बना होता है, ग्रे मैटर से। जबकि स्पाइनल कोड में जो अंदर वाला पोर्शन है वो कैसा होता है, ग्रे मैटर से। बाहर वाला ब्रेन में व्हाइट मैटर से बना होता है, जबकि स्पाइनल कोड में अंदर वाला होता है। तो दोनों में डिफरेंस होता है, याद रखना। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चल रहे हैं हम। अब सेरिब्रम के बारे में बताया है कि सेरिब्रम का जो मेन फंक्शन है वो क्या होता है, सेरिब्रम का। अब जो सेरिब्रम होगा यानी कि सेरिब्रल कोर्टेक्स की बात कर रहा है, इसके पास क्या क्या होता है, मोटर एरिया प्रेजेंट है, सेंसरी एरिया प्रेजेंट है और कुछ एसोसिएशंस एरिया प्रेजेंट है। अब जो मोटर एरिया होगा ना, मोटर एरिया हमेशा क्या काम करता है, वॉलेंट्री मूवमेंट्स को कंट्रोल कर रहा है। वॉलेंट्री कौन से होते हैं, जो अपनी इच्छा से होती हैं। जैसे मैं लिख रहा हूं, मैंने स्टॉप कर दिया, मैं बोल रहा हूं, मैं स्टॉप कर दिया, तो ये सारे क्या है, वॉलेंट्री मूवमेंट्स है। जो कौन कंट्रोल कर रहा है, मोटर एरिया किसका, सेरिब्रम का। उसके बाद है सेंसरी।
सेंसरी को हम क्या बोलते हैं, सोमैस्थेटिक एरिया। ये क्या काम करता है, जो हमारे सेंस ऑर्गन्स है ना उनको कंट्रोल करने का काम करता है कौन। अब जो चीजें तुम्हें बताई जा रही है यहां से डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं जो पूछे जा सकते हैं, या फिर रिलेट करके क्वेश्चंस को पूछा जा सकता है। ठीक है, जैसे सेंस ऑर्गन को कंट्रोल करने का काम कौन करता है, फोर ब्रेन, ऐसा भी बोल सकते हैं। यहाँ पे कौन है, फोर ब्रेन का सेरिब्रम पार्ट, ठीक है, कंट्रोल करता है। उसके बाद कुछ एसोसिएशन एरिया होते हैं। अब एसोसिएशन एरिया किसको बोलते हैं, ना तो वो सेंसरी की तरह बिहेव कर रहे, ना वो मोटर की तरह बिहेव कर रहे। अब रिस्पॉन्सिबल किसके लिए है वो, जैसे कि मेमोरी है, कम्युनिकेशन है, जो चीजें हम याद रखते हैं, ठीक है, उनके लिए रिस्पॉन्सिबल है कौन से, कुछ एसोसिएशन एरिया प्रेजेंट होते हैं। देखो ब्रेन के बारे में भी डिटेल में +1 में काफी अच्छे से दे रखा है, शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी, है ना, वो सब चीजें। अब सेरिब्रम का एक जो डायग्राम है दिखा रखा है, बेसिकली क्या काम होता है, अलग अलग सेंटर्स को कंट्रोल करने का काम करता है कौन, सेरिब्रम, क्योंकि वो कंट्रोल के लिए जो रेगुलेशन सेंटर होते हैं वो सेरिब्रल कोर्टेक्स के पास होते हैं। सेरिब्रल कोर्टेक्स कौन सा होता है, सेरिब्रम का बाहर वाला पोर्शन, ठीक है। ये काम क्या करेगा, इंटेलिजेंस मेमोरी, ठीक है, आईक्यू लेवल जिसको तुम बोलते हो, जजमेंट, किसी को हम जज कर रहे हैं वो भी ये काम कर रहा है, लर्निंग हम सीख रहे हैं, थिंकिंग हम सोच रहे हैं, या फिर जो हम बोल रहे हैं उसका काम को, उसको कंट्रोल कौन कर रहा है, सेरिब्रम कर रहा है। और सेरिब्रम मोस्ट ऑफ द जो फंक्शन है उसको क्या करेगा, रेगुलेट करेगा, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, लार्जेस्ट एरिया, लार्जेस्ट पार्ट बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद है डाइनसेफ्लोन। डाइनसेफ्लोन में थैलेमस और हाइपोथैलेमस, ठीक है, हाइपोथैलेमस बेसिकली जो सेक्रीशन के या फिर रिलीजिंग के लिए काम आती है। जो थैलेमस है वो क्या होता है, एक स्ट्रक्चर है, कहां पे प्रेजेंट होगा, जो सेरिब्रम रैप होगा, सेरिब्रम है ना, अब देखो यहां पे देख लो, ये एक हेमिस्फीयर, ये दूसरा हेमिस्फीयर, तो यहाँ पे कौन प्रेजेंट है, थैलेमस, यहाँ ये रहा थैलेमस, और यहाँ पे एक छोटी सी ग्लैंड प्रेजेंट है जिसको क्या नाम दे दिया, पीनियल ग्लैंड। एक्चुअल में देखो कुछ इस टाइप से दिखता है, ठीक है, थैलेमस है, और यहाँ पे थैलेमस ये वाला है, देखो राइट और लेफ्ट दे रखा है, थैलेमस के जस्ट बियॉन्ड हाइपोथैलेमस प्रेजेंट है, और यहाँ पे कौन सा है, सेरिब्लम, सेरिब्लम होता है हिंड ब्रेन का पार्ट, ठीक है। देखो थोड़ा सा डायग्राम जो तुम्हें बताए गए हैं वो विजुअलाइज करने के लिए, ताकि तुम थोड़ी सी आइडेंटिफाई, थोड़ा सा तुम्हें ये पता लगे कि कौन सा पार्ट है, कहाँ पे एग्जिस्ट करेगा, कहाँ पे होगा, ठीक है। अब ये किसको कोऑर्डिनेट करेगा, रिले स्टेशन को, ठीक है। अब जो रिले स्टेशन किसको बोलते हैं, रिले न्यूरॉन हमने पढ़ा था, सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन, इनके बीच का जो पोर्शन होगा ना उसको क्या बोलते हैं, रिले न्यूरॉन, ठीक है। उसको भी कंट्रोल कौन कर रहा है, थैलेमस पोर्शन। अब जो हाइपोथैलेमस है वो क्या काम करता है, हाइपोथैलेमस रेगुलेट करेगा टेम्परेचर को, हमें ठंडा गर्म लग रहा है, थ्रस्ट हमें प्यास लग रही है, हंगर हमें भूख लग रही है, इमोशंस हम इमोशनली क्या हो जाते हैं, कभी खुश हो रहे हैं, है ना, कभी दुख हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, मतलब हम दुखी नहीं है, हो रहे हैं कई बार। उसके बाद जो हाइपोथैलेमिक एक्स जो हॉर्मोन्स हैं उनको सेक्रीट करने का काम कौन करेगा, हाइपोथैलेमस करेगा, या फिर पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है कौन, हाइपोथैलेमस। या फिर हम सो रहे हैं, हम उठ रहे हैं, हमारा जो बीपी है, हमारा जो हार्ट रेट है, उसको कंट्रोल करने का काम कौन करता है, हाइपोथैलेमस। तो यानी कि मैं बोल सकता हूँ देखो फोर ब्रेन कितने अपने फंक्शन को कंट्रोल करता है बॉडी के अंदर, ठीक है। हर एक चीज को याद रखना है जो चीज तुम्हें बताई जा रही है, ठीक है। अब जो इनर पार्ट है सेरिब्रम का, उसको हम क्या बोलते हैं, सेरिब्रल मेडुला बोलते हैं ना, जिसमें बहुत सारे कुछ एसोसिएटेड एरिया प्रेजेंट होते हैं। अभी तुम्हें सिर्फ अगर नाम याद है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज तुम +1 में बहुत अच्छे से सीखोगे, जैसे अमाइग्ला, हिपोकैम्पस, हाइपोथैलेमस, ठीक है। एक लिम्बिक लोब बनाते हैं, लिम्बिक सिस्टम इसको बोलते हैं, बाकी तुम्हें ज्यादा सा याद रखने की जरूरत नहीं है अभी। ये रेगुलेट करता है सेक्सुअल बिहेवियर को, मोटिवेशंस को, इमोशंस को, एक्साइटमेंट बोल लो, प्लेजर बोल लो, फियर बोल लो, जैसे हम कई बार डर जाते हैं, कई बार ज्यादा खुश होते हैं, या फिर कई बार रोने लग जाते हैं, ठीक है। तो ये सब कंट्रोल करता है कौन, इस चीज को ध्यान रखना है। अब मिड ब्रेन है अपना, फोर ब्रेन खत्म, मिड ब्रेन, मिड ब्रेन को हम बोलते हैं मेसेनसेफ्लोन, ठीक है। ये क्या काम करेगा, होता कहाँ है, थैलेमस या फिर हाइपोथैलेमस है, और जो पोन्स उसके बीच में प्रेजेंट होता है। जो पोन्स है वो कहाँ का
पोर्शन मैं बोल सकता हूँ, जो हिंड ब्रेन है उसका पोर्शन है पोन्स वेरोलाई, ठीक है। जो मिड ब्रेन है उसके 4 राउंड लोब्स हैं, छोटे छोटे लोब्स प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, कॉर्पोरा क्वेडिगेमिना, ठीक है। और जो उनका एंटीरियर पेयर है वो विजुअल रिफ्लेक्सेस के लिए और ऑडिटरी, यानी कि हम सुन पा रहे हैं, हम देख पा रहे हैं, वो किस कौन रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए, मिड ब्रेन रिस्पॉन्सिबल है। बात क्लियर। अब हिंड ब्रेन देख लो, मिड ब्रेन छोटा सा ही था। हिंड ब्रेन में 3 पोर्शन है, सेरिब्लम, देखो इसमें सेरिब्लम है, फोर ब्रेन में सेरिब्रम है, इस चीज को ध्यान रखना है, गलत मत करना। फोर ब्रेन में सेरिब्रम है, इसमें सेरिब्लम है, ठीक है। सेरिब्लम, पोन्स वेरोलाई और मेडुला ऑब्लंगेटा, ठीक है। जो मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन है ये मिलके क्या बनाते हैं, ब्रेन स्टेम। जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्रेन स्टेम एक्चुअल में क्या होती है, मिड ब्रेन और कौन सा, हिंड ब्रेन, दोनों आपस में मिलकर क्या बनाएंगे, वहां पे ब्रेन स्टेम बनाएंगे, ठीक है। ये वाला पॉइंट तो मैं याद होना चाहिए। अब उसके बाद है जो हिंड ब्रेन है उसको हम क्या बोलते हैं, रोम्बिनसेफ्लोन, ठीक है। सेरिब्लम जो होता है ना उसको हम छोटा सा क्या बोलते हैं, लिटिल सेरिब्रम, ठीक है। अब जैसे कि इसके पास बहुत सारे कन्वोल्यूटेड सरफेस होते हैं, कन्वोल्यूटेड समझ रहे हो, कुछ मुड़े हुए देखो जैसे दिख रहे हैं, कुछ इस टाइप से, इनको हम कन्वोल्यूटेड बोलते हैं, ठीक है। कुछ इस टाइप के सरफेसेस होते हैं इसके बाद, जहां पे मैक्सिमम न्यूरॉन्स हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब ये कोऑर्डिनेट करेगा किसको, जो मस्कुलर एक्टिविटीज हैं, फिर बॉडी इक्विलिब्रियम। ये पॉइंट तुम्हें नोट करने के हैं कि बॉडी इक्विलिब्रियम को कौन मेंटेन कर रहा है, कौन रेगुलेट कर रहा है, कौन सा पोर्शन, सेरिब्लम, ठीक है, सेरिब्लम। उसके बाद हम आगे चल रहे हैं, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बता दो बस। अब जो पोन्स वेरोलाई है, पोन्स वेरोलाई क्या काम करेगी, देखो पोन्स वेरोलाई बेसिकली प्रेजेंट कहाँ है, यहाँ पे देखो। फिर वेंट्रिकल, सारी वेंट्रिकल्स का भी तुम्हें मालूम नहीं है कुछ भी है, एक फर्स्ट वेंट्रिकल, सेकंड वेंट्रिकल, थर्ड वेंट्रिकल, फोर्थ वेंट्रिकल, ये प्लस में पढ़ोगे तो, बट जस्ट विजुअलाइज कर सकते हैं चीजों को, कहाँ पे क्या चीज प्रेजेंट है। इसके पास क्या है, कुछ फाइबर ट्रैक होते हैं जो एक दूसरे से इंटरकनेक्ट होंगे ब्रेन के रीजन के अंदर। अच्छा, जो ये कोऑर्डिनेट करेगा जो अपनी आई की एक्टिविटी है, हम ऐसे 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 कर रहे हैं, ये किसको रेगुलेट कर, आई की एक्टिविटीज को, या फिर जो रेस्पिरेशन हम सांस ले रहे हैं, ठीक है। जैसे पोन्स वेरोलाई, इसके अंदर न्यूमोटैक्सिक सेंटर प्रेजेंट होते हैं, न्यूमोटैक्सिक सेंटर, ठीक है, जो हम किसके अंदर पढ़ते हैं, रेस्पिरेशन के अंदर। अब आ जाओ जो मेडुला ऑब्लंगाटा, ठीक है, ये भी किसमें यूज, ये आरआरसी जो रेगुलेटरी रिदम है ना उसको कंट्रोल करने का काम करता है, कौन, मेडुला ऑब्लंगाटा। किसका पोर्शन है, हिंड ब्रेन का पोर्शन है, जो तुम्हें मालूम होना चाहिए। अच्छा, ये किससे कनेक्ट होता है, स्पाइनल कोड से। दूसरा, कंट्रोल करेगा रेस्पिरेशन को, कार्डियोवास्कुलर रिफ्लेक्सेस को, गैस्ट्रिक सेक्रेशन को और पेरिस्टाल्सिस को। देखो रेस्पिरेशन जब हम सांस ले रहे हैं, कार्डियोवास्कुलर किससे रिलेटेड है, अपने हार्ट यानी कि उसके वास्कुलर रिलेटेड सिस्टम। उसके बाद कौन सा दे रखा है, थर्ड वाला, गैस्ट्रिक सेक्रेशन, गैस्ट्रिक मतलब स्टमक, स्टमक से रिलेटेड, ठीक है, जो उसमें सेक्रेशन होता है कि कब HCl को रिलीज होना है, कब नहीं होना है ना। उसके बाद है पेरिस्टाल्सिस। पेरिस्टाल्सिस एक ऐसी मूवमेंट है, जब हम खाना खाते हैं ना, हमारी फूड पाइप में जो मूवमेंट होती है उसको क्या बोलते हैं, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। अच्छा, वो मूवमेंट किसकी वजह से होती है, फूड की वजह से या खुद उसकी फूड पाइप की वजह से, बोलो बोलो बोलिए, फूड पाइप की वजह से, फूड पाइप की वजह से होगी। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि फूड की मूवमेंट ऐसे ऐसे होती है, नहीं, फूड पाइप की मूवमेंट होती है क्योंकि उसके अंदर स्मूथ मसल्स प्रेजेंट है, ठीक है। अच्छा, वो कैसा होता है, इनवॉलंटरी कि वॉलंटरी, इनवॉलंटरी होता है वो, ठीक है। अच्छा, ये किसको कंट्रोल करता है, सलाइवेशन, वोमिटिंग, स्नीजिंग, कफिंग, कफ खांसी हो रही है ना, जुकाम हो रहा है ना, कुछ ऐसे इनको कंट्रोल करने का काम करता है, ठीक है। और इसी के साथ हमारा ब्रेन वाला जो पोर्शन है वो खत्म होता है। बेसिक बेसिक सी चीजें तुम विजुअलाइज कर सकते हो, इसमें डायग्राम देख सकते हो, जो चीज मैंने तुम्हें बताई है उन पे फोकस कर सकते हो। यहाँ से आता है अपना एक क्वेश्चन जहाँ पे पूछते हैं फंक्शन फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन के बारे में, ठीक है, जो कि तुम अच्छे से यहाँ से क्लियर कर सकते हो, ठीक है। स्पाइनल कोड वाला है, स्पाइनल कोड डिफरेंशिएट नहीं कर रखा तुम्हारे सिलेबस में। आज वाले लेक्चर में हम पढ़ते हैं ब्रेन के बारे में, बाकी नेक्स्ट में मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो।